हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपने थंबनेल पे ऑलरेडी देख लिया होगा कि इकोनॉमिक्स का ये पार्ट 2 रहने वाला है और स्पेशल टेस्ट सीरीज़ ये लगाई गई है टीजीटी कमीशन जो होने वाला है। हालांकि ये एचपीपीएससी के जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए हेल्पफुल है, पर स्पेशली ये टीजीटी कमीशन के लिए रहेगा। अगर आप किसी भी लेवल की एग्ज़ाम की तैयारी करें तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपके हर एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। पहला प्रश्न देख लेते हैं, विश्वव्यापी महान जो है मंदी किस वर्ष आई थी? तो आपने बताना है। तो विश्वव्यापी जो महान मंदी आई थी वो किस वर्ष आई थी? तो ऑप्शन आपके पास दिए गए, ऑप्शन आप देख सकते हैं। आपको 2 से 3 सेकंड का टाइम मिलेगा सोचने के लिए, और लास्ट में कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपके कितने सही हुए। तो इसका जो राइट हो जाएगा आपके पास ऑप्शन डी गया है 1929। 1929 में विश्वव्यापी महान मंदी आई थी और कब तक चली थी? 1934 तक ये चली थी। अगला प्रश्न है आपके पास, राष्ट्रीय आय क्या होती है? तो आपने बताना है जो नेशनल इनकम है वो क्या होती है। अगर बात की जाए तो नेशनल इनकम क्या होती है, ऑप्शन ए इसमें आपका सही हो जाएगा, उत्पादन लागत पर निर्भर राष्ट्रीय उत्पाद। तो इसमें ऑप्शन जो ए दिया है वो आपके पास सही हो जाएगा। तो उत्पादन लागत पर निर्भर राष्ट्रीय उत्पाद क्या है? आपकी राष्ट्रीय जो है आय को दर्शाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सरकार के व्यय कराधान और उधार लेने संबंधी नीति क्या कहलाती है? तो आपने बताना है सरकार के जो व्यय कराधान और उधार लेने संबंधी जो नीति है उसे क्या कहा जाता है। आपके पास 1 से 2 सेकेंड है सोचने के लिए। ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, सही हो जाएगा इसमें आपके पास ऑप्शन सी है, राजकोषीय नीति। तो आपने ध्यान रखना है कि सरकार के व्यय कराधान और उधार से संबंधित नीति कौन सी है? तो ये है राजकोषीय नीति। ऑप्शन जो आपके पास सी दिया गया है ये आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न ले लेते हैं आपका, भारत सरकार का सबसे अधिक राजस्व अर्जित करने वाला एकमात्र स्रोत है तो कौन सा है? तो भारत का जो सबसे अधिक राजस्व किया जाता है एकमात्र स्रोत कौन सा है? तो यह है आपका प्रत्यक्ष कर। तो ऑप्शन आपके पास जो डी है ये आपका सही हो जाएगा, प्रत्यक्ष कर। अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न है आपके पास, विशेष आर्थिक क्षेत्र की अवधारणा सबसे पहले किसने शुरू की थी? तो विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन की ये बात की गई है। तो ये अवधारणा किस देश ने सबसे पहले रखी थी? आपके पास ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए है जापान ने, चीन ने, भारत ने या फिर इन सभी ने। तो जो आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन है इसकी अवधारणा रखी गई थी आपके अपने प्यारे भारत द्वारा। तो ऑप्शन आपके पास जो सी दिया है ये आपका सही हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप टीजीटी कमीशन की तैयारी करें तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपका जो है ऑलरेडी सॉल्व किया है। अगर आप चाहें तो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, साथ ही डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्गीज कुरियन किससे संबंधित थे? तो अगर बात की जाए नीली क्रांति थी आपकी मछली पालन से संबंधित, श्वेत क्रांति थी आपकी दूध उत्पादन से, पीली क्रांति थी आपकी तिलहन से और हरित क्रांति थी आपकी गेहूँ उत्पादन से। इसमें ऑप्शन बी आपका जो है वो सही हो जाएगा। आईसीएआरए आपका जो इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है कब स्थापित की गई थी? आपने बताना। आईसीएआरए इसको इकरा भी कहा जाता है, ये कब स्थापित किया गया था? ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, इनमें से 1966, 1990 या फिर 1991। तो ये आईसीएआरए को स्थापित किया गया था 1991 में। इस तरह के जो आपके प्रश्न है अधिकतर आपके जो है टीजीटी कमीशन में देखने को मिलते हैं। तो आपको इनको याद करना है, याद ही नहीं करना बल्कि इनको रट लेना है। तो ऑप्शन इसमें सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत में मर्चेंट बैंकिंग सेवा आरंभ किस वर्ष की गई? तो आपने बताना जो मर्चेंट बैंकिंग की अवधारणा किस वर्ष ये आई थी? ये तो आई थी 1967 में। तो आपने ध्यान रखना है, ऑप्शन इसमें आपके पास जो है सी दिया है ये आपका सही हो जाएगा। भारत की बात की गई तो भारत में कब आई थी? ये 1967 में। अगला प्रश्न ले लेते हैं आपका। अगला प्रश्न है, भारतीय स्टॉक बाजार का विनिमय, याद रखना है विनिमय और जो पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन आपके पास दिए गए, एसबीआई द्वारा, आरबीआई द्वारा, यूटीआई द्वारा या फिर सेबी द्वारा। इसके साथ जो आपके ईयर लिखी गई ये सभी इनकी स्थापना है। अगर आप चाहें तो इनको भी आप याद रख सकते हैं, जैसे एसबीआई की 1955 में उसी तरह की सभी की लिखी है। तो इसमें जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा आपके पास डी, सेबी। इसकी जो स्थापना हुई थी आपकी 1992 में हुई थी और जो एस वैसे ये 1988 में आई थी नॉन स्टेटरी बॉडी के रूप में। नाबार्ड की जो है स्थापना कब की गई या नाबार्ड को जो है कब आपका अस्तित्व में आया? ये है आपका नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अगर इसकी फुल फॉर्म की बात की जाए
तो इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1982 में हुई थी। ऑप्शन जो आपके पास ए दिया है ये आपका सही हो जाएगा। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं, तो आप इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत में वैट कब लागू हुआ? तो वैट आपने कब, पहले जो है आपका जो आजकल क्या है आपका जीएसटी चला है, तो जीएसटी से पहले आपका वैट था तो वो कब लागू हुआ था? ये हुआ था आपका 2005 में। वहीं बात की जाए तो जीएसटी आपका कब लागू हुआ ये आप कमेंट करेंगे। आई होप मैंने आपको पहले भी बताया है कि जीएसटी जो है भारत में कब आया है। ऑप्शन ए आपका इसमें सही हो जाएगा। अदृश्य बेरोजगारी से तात्पर्य है, तो अदृश्य बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है ये आपको मैंने पिछले कल की वीडियो का क्वेश्चन रिपीट किया है, थोड़ा सा इसमें चेंजेस किया है। अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको इसका आंसर आना चाहिए। तो अदृश्य बेरोजगारी क्या होती है? इसमें आपके पास ऑप्शन डी दिया है, किसी भी कार्य में जो है आवश्यकता से अधिक व्यक्तियों का संलग्न होना आपका क्या कहलाता है? अदृश्य बेरोजगारी, यानी कि छिपी बेरोजगारी। छिपी बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी, ये दोनों एक ही कॉन्सेप्ट है। आज का जो आपका अंतिम प्रश्न रहेगा, लघु उद्योगों के लिए उच्चतम वित्त निकाय कौन सा है? तो लघु उद्योगों के लिए उच्चतम जो है वित्त निकाय वो कौन सा है? तो ये है आपका जो ऑप्शन इसमें दिया गया है SIDBI। ऑप्शन जो आपके पास ए है ये स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, यानी 1990। इसके अलावा आप मेरे साथ बने रह सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ ये शेयर ज़रूर करें।